हेलो, वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा विस्तार से बात कर लेंगे एलटी के बारे में भी, और काफ़ी दिन से एलटी ग्रेड को लेके जो कोर्ट में अपडेट चल रही है या इसको नोटिफिकेशन को लेके क्या न्यूज़ है, इस पर कभी बात नहीं हुई हमारी। कई लोग मतलब कमेंट में पूछ भी रहे थे इसमें क्या अपडेट हुई है, तो उससे रिलेटेड आज ये वीडियो है। तो पूरी बात एलटी को लेकर के करेंगे हम लोग। फिर हम लोग बात करेंगे जीआईसी लेक्चरर का जो नोटिफिकेशन है आने वाला था, उसमें क्या पद बढ़े हैं नहीं बढ़े हैं, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, अब आपको तैयारी किसकी करनी है, एलटी की जीआईसी की क्या करना है, उसके बारे में हम लोग सारी बात करेंगे। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे जो भी मटेरियल रहता है, डेली करंट अफेयर्स या जो भी करंट अफेयर्स जीके जितना भी रहता है सब फ्री रहता है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एलटी कर रहे हैं कोई भी, तो आपके लिए यूज़फुल रहेगा वो। तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है, आप डायरेक्टली वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। यदि वो डिस्क्रिप्शन वाला लिंक काम नहीं करता है टेक्निकल इशू की वजह से, तो आप डायरेक्टली भी यहाँ से जाके टेलीग्राम पे अगर सर्च कराएंगे ओनली सक्सेस ऑफिशियल करके, तो डायरेक्टली आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और लोगो सेम है, लोगों से आप पहचान सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, बिना देर के शुरू करते हैं। जो भी साथी आज पहली बार जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए, और इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, वरना बहुत से लोगों को डाउट रहता है। वीडियो में सारी चीज़ें बता भी देता हूँ, उसके बाद भी बहुत से साथी ये कमेंट में वही सेम चीज़ पूछते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा वीडियो में वैसे भी बनाता हूँ, बस इन्फॉर्मेटिव रहे, कोशिश में यही करता हूँ, और ऑथेंटिक रहे, ये भी एक मेरी जिम्मेदारी रहती है। आप लोग वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक ज़रूर देखा करिए, जिससे अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, जो थंबनेल है, तो आपका उसी समय क्लियर हो जाए। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए रहती है तो आप लोग प्लीज़ इसको शेयर भी किया करिए, और ये हम लोगों के लिए ठीक भी रहता है, मोटिवेशन तो रहता ही है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। इस वीडियो पूरा एंड तक आप लोग देखिए। पहले एलटी की बात हम लोग थोड़ा विस्तार से बाद में कर लेंगे, पहले जीआईसी कर लेते हैं। जीआईसी का नोटिफिकेशन है, इसका नोटिफिकेशन कब तक आना है या इस साल नहीं आएगा, सारी बातें। देखिए, जीआईसी का नोटिफिकेशन जो लास्ट फेब या मार्च में जितनी वैकेंसी अध्याचन मांगा गया था, तो वो लगभग 1750, लगभग मोटा मोटा, मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं है ये, लगभग आप 1700 प्लस सीट्स आप कह सकते हैं जीआईसी लेक्चरर की, यानी कि जीआईसी प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज। अगर आप लोग जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो राजकीय इंटर कॉलेज में जो प्रवक्ता यानी कि पीजीटी जो माध्यमिक के थ्रू होता है, वही राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता उसको बोला जाता है। तो उसके जो पद हैं वो लगभग 1700 प्लस पद या 1800 के आसपास फेब या मार्च में इतने पद पे अध्याचन आया हुआ था। तो अभी हुआ क्या है कि इतने लंबे समय में फिर अध्याचन की प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं हुई है, लेकिन अभी कुछ दिनों से इस पे विभाग में एक सुगबुगाहट शुरू हुई है। जीआईसी का एग्ज़ाम भी देखिए यूपी आयोग ही कंडक्ट कराता है। जो एलटी का एग्ज़ाम हो चाहे जीआईसी लेक्चरर का, ये यूपी आयोग में ही कंडक्ट कराने के बाद अगर जो टीजीटी पीजीटी रहता है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा होता है। तो जो डिफरेंस ये है कि जो आयोग के एग्ज़ाम रहते हैं ये थोड़ा जल्दी भी हो जाते हैं, और इनका एक कैलेंडर रहता है। यूपी टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम रहता है, इनका कोई ऑफिशियल एनुअल कैलेंडर निकलता नहीं है, तो इसलिए उसमें थोड़ा टाइमिंग की देरी होती रहती है। पर जीआईसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मानिए कि अगस्त चल रहा है, अगले महीने आपको इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, और सितंबर में, इसमें कोई निर्धारित तिथि नहीं है, लेकिन ये है कि अगले महीने आपको विज्ञापन इसका ज़रूर मिल जाएगा। पर हाँ, ये है कि विज्ञापन आने से पहले लगभग 1 हफ्ते या 5 दिन के लिए इसका पोर्टल फिर से खुलेगा, क्योंकि इसमें जो भी इतना समय हुआ है, फेब से लेके अभी तक अगस्त चल रहा है, जितना भी 5-6 महीने का वक्त हुआ है, इसमें जितने भी रिक्त पद और जनरेट हुए हैं और क्रिएट हुए हैं, रिटायरमेंट्स हुए हैं, जितने भी नए और विषयों के लिए और नए पद जैसे जोड़े जाते हैं कंप्यूटर वगैरह के लिए, तो उसमें अध्याचन मांगा जाएगा। तो अच्छी बात है अभी, क्योंकि 1800 के आसपास अगर पद हैं, मतलब 1700 1750, तो एक अप्रॉक्स 18 लेके चल रहा हूँ, तो अभी ये पद वाकई में बहुत कम है। तो अब ये है कि अगर वैकेंसी आएगी तो अब एक पद के लिए लगभग 200 या 300 या 400 एक सीट के लिए लोग कॉम्पीट करते हैं। तो अगर अध्याचन आएगा, तो अगर इसमें से 1000 या 1500 पद भी जुड़ जाते हैं, तो यकीन मानिए आपके लिए एग्ज़ाम सरल तो नहीं हो जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी रेट आपके सिलेक्शन की बढ़ जाती है।
तो यही है, अभी इसका नोटिफिकेशन आपको अगले महीने मिल जाएगा और उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि लगभग 2,500 से 3,000 पदों पे इसका नोटिफिकेशन आएगा। अब बाकी अध्याचन पे आने के बाद कितना आता है ये एक अनुमान है, ये अभी किसी को भी नहीं आइडिया है कितने पदों पे विज्ञापन आएगा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, मेरा जो अपना एक गेस है, वो जो अध्याचन मार्च में आया था 1700, 1750, 1800 इतने ही पद उस समय तक थे। उसके बाद अभी अध्याचन मांगा भी नहीं गया है इसको लेके, और जब अध्याचन मांगा नहीं गया है तो निश्चित तौर पे अभी पदों की संख्या ऑफिशियली कोई भी निर्धारित नहीं है। अब अध्याचन जब भी मांगा जाएगा तो फिर से एक बार वही पद जो विज्ञापन में आने होंगे तो उसकी एक एग्जैक्ट फिगर उसी समय तक मिल पाएगी। तो आप लोग अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसकी तैयारी आप ये मान के चलिए सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आएगा और इसका एग्ज़ाम अगली साल ही होगा। इस साल तो कोई संभावना नहीं है। अब जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, बिल्कुल भी कोई मतलब ही नहीं है। दिसंबर में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा GIC का। अगली साल नोटिफिकेशन अभी आएगा तो अगले साल मार्च तक इसका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। और अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता भी होगा एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, GS की आप तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पे 2 से 3 महीने का समय चाहिए ही होता है। तो अगर आप सीरियस हैं तो इतना समय आपको लगेगा तैयारी करने में, क्योंकि फिर इसका मेंस भी रहेगा। इंटरव्यू हालांकि नहीं होता है। तो अगर आप कुछ लोगों ने ये वाला एग्ज़ाम दिया भी होगा तो उनको पूरी प्रक्रिया पता भी होगी। अगर नहीं दिया, जिन्होंने पहली बार इसके वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो उनको बता दूं प्री होगा, इसमें मेंस होगा। प्री में GS के सवाल रहेंगे 40 के आसपास, और इसके बाद में आपके सब्जेक्ट जो भी आपने PG जिस सब्जेक्ट से किया है उससे सवाल रहते हैं। प्री क्वालिफाई हो जाते हैं, फिर इसका मेंस रहता है, फिर इंटरव्यू इसमें नहीं रहता है। तो निश्चित तौर पे आप इसकी तैयारी अगर सीरियस हैं तो बहुत अच्छी पोस्ट है, 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है, आपकी इसकी तैयारी करनी चाहिए। और ये GIC में इसमें प्रमोशंस बहुत अच्छे होते हैं, मतलब माध्यमिक में तो उतने प्रमोशन अच्छे नहीं हैं GIC में, लेकिन आप प्रवक्ता होने के बाद आप BSA या BSA के ऊपर भी जा सकते हैं अगर आपका सर्विस पीरियड ज़्यादा है तो यही है। अब बहुत ज़्यादा एलिजिबिलिटीज़ पे चर्चा नहीं करते हैं, बस क्योंकि ये वीडियो सिर्फ नोटिफिकेशन डेट को लेके था, बस मैंने थोड़ा सा डिटेलिंग इसलिए कर दी कि आप अगर जिसको नहीं जानकारी, थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए, मोटिवेट रहें, तो विज्ञापन आपको अगले महीने मिल जाएगा देखने को। अब बात कर लेते हैं LT को लेके। ये बहुत से साथी हैं, बड़ा कई दिनों से एक एंजाइटी क्रिएट हो गई है। एक्चुअली अभी तक वीडियो मैंने इसलिए भी नहीं बनाया था कि इसमें मुझे कोई एक मतलब कॉन्क्रीट जो जानकारी थी वो जो मिल रही थी वो मुझे अधपकी जानकारी मिल रही थी। तो वो मैं फिर अधपकी जानकारी के लिए फिर एक वीडियो बना दूँ, फिर आपके डाउट भी क्लियर नहीं हो गए, तो उसमें कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैंने फिर इसको लेके वीडियो बनाया भी नहीं है। लेकिन आज वीडियो में इसको मैंने इंक्लूड इसलिए किया है कि कुछ जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। कोर्ट अपडेट क्या चल रही है तो वो आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि शायद जो लास्ट मैंने वीडियो बनाया था वो जो 25 या 26 डेट लगी थी उसके आसपास ही बनाया था, तब से 15 दिन हो गए इस चीज़ को वीडियो बनाए हुए। अभी क्या हुआ था कि जो डेट बनाई गई थी, जो हाई कोर्ट की डेट थी, तो उसने हियरिंग 25 या 26 डेट थी एग्जैक्टली, मुझे वो डेट नहीं याद है, 26 थी शायद। उसके बाद में अगली डेट दी गई थी 5 अगस्त की। 5 अगस्त की डेट में हियरिंग हुई, और हियरिंग के बाद में, क्योंकि इससे पहले तो हियरिंग ही नहीं हो रही थी, हियरिंग में काफ़ी कुछ चला, इसमें बहस वहस भी हुई है। और अभी तक हुआ क्या था कि कोर्ट पे कोर्ट हो रहा था। अब जिसको प्रक्रिया पता होगी तो हालांकि डिले बहुत ज़्यादा हो गया है। अब डिले, हालांकि जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूँ, ये अहर्ता विवाद वाला केस बता रहा हूँ मैं, और उसी एलिजिबिलिटी वाले केस की ही सारी डिटेल मैं बता रहा हूँ। मतलब इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि किसी और चीज़ की चर्चा चल रही है वेटिंग लिस्ट को लेके या किसी और चीज़ को लेके, वो बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ। जो अहर्ता विवाद को लेके कोर्ट केस है उसी के बारे में है, उसी की डेट 5 अगस्त लगी हुई है। 5 अगस्त को अच्छा खासा कोर्ट में दोनों ही तरफ के जो लॉयर्स थे उनका एक अच्छा खासा एक बहस भी हुई है। और बहस होने के बाद में मुझे तो लग रहा था शायद फ़ैसला आ भी जाएगा उस दिन, लेकिन समय की कमी के कारण फ़ैसला तो नहीं आया, लेकिन बहस अच्छी खासी हो गई है। जो एक प्रक्रिया होती है किसी भी केस की, तो वो प्रक्रिया मतलब एक पॉजिटिवली सकारात्मक रूप से कहें तो हुई है इस बार। और अगर ये सकारात्मक रूप बना रहा, जो कि दिख रहा है, तो समय कम होने के कारण अगली जो डेट लगा दी गई है वो 10 अगस्त लगा दी गई है। अब 10 अगस्त में इसका जो आगे की प्रक्रिया है वो होगी।
और जहाँ तक उम्मीद है ये केस फाइनल की तरफ ही जा रहा है, बहुत लंबा अब नहीं खिंचेगा, क्योंकि जब लंबा खींचना होता है केस तो तारीख बहुत लंबी लंबी भी पड़ती हैं, बहस की डेट नहीं मिलती है। तो अगर बहस की डेट मिल गई है, और जो लास्ट मैंने बोला भी था कि अगर कोई लास्ट टाइम ही आग लग गई फिर वो कोर्ट एक्सटेंड हो गई, तो वो सब एक मतलब अनहोनी है। अब वो बैड लक कहिए या जो भी कहिए, लेकिन अभी इसमें ऐसी कोई संभावना लग नहीं रही है, क्योंकि जो 5 अगस्त को जो भी प्रक्रिया हुई है वो एक सकारात्मक प्रक्रिया ही कहेंगे उसको, और 10 अगस्त इसकी अगली डेट है। अब 10 अगस्त को अगर चीज़ें फाइनल हो जाती हैं तो आप ये मान के चलिए फिर अगली डेट मिलना नहीं है, फिर ऑर्डर हो सकता है रिज़र्व हो जाए, और 10 को अगर पूरी बहस कंप्लीट हो जाती है तो 2 से 4 दिन में आपका इसका फाइनल फैसला भी आ जाएगा। और फैसला आने के बाद में आप लोग इससे मतलब फिर तो विज्ञापन ही रिलीज़ होगा, क्योंकि ना पोर्टल खुलना है मेरे ख्याल से। जो भी वैकेंसी हैं 8 हज़ार के आसपास वैकेंसी है, तो उसी पे सीधे विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है अब 10 अगस्त को तो वेट करना ही पड़ेगा। अब अगर इसमें क्या कोई अपडेट होगी, पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी, तो मैं इसमें ज़रूर आपको अपडेट करूँगा। तो मेरे ख्याल से सारा डाउट कोर्ट अपडेट को लेकर क्लियर आपका हो गया होगा। अब विज्ञापन कब आएगा, तो निश्चित तौर पे जब तक कोर्ट केस है या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं होगा तो विज्ञापन अभी फ़िलहाल नहीं आएगा। अगर सारी बहस 10 अगस्त को कंप्लीट हो जाती है तो ये मान के चलिए कि 2 या 3 दिन में कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आ गया। अगर रिज़र्व हो जाएगा, तुरंत ऑर्डर कभी कभी नहीं भी आता है, तो 2 से 3 दिन एक मैक्सिमम पीरियड लेके चलते हैं। तो अगस्त के एंड तो लगेगा ही, मतलब उसका 15 दिन मिनिमम लगेगा, जब आयोग बहुत तेज़ी से करेगा चीज़ें। और करना इसलिए भी है तेज़ी से क्योंकि ये पेंडिंग है। लास्ट विज्ञापन 2018 में आया था। अब सरकार को भी 2024 की तैयारी के लिए वैकेंसियाँ दिखानी हैं, तो ये एक सकारात्मक पहलू है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अब एग्ज़ाम के लिए जी जान लगा ही देना है, क्योंकि अगर इस बार आपके पास से अपॉर्चुनिटी जाती है तो यकीन मानिए फिर वैकेंसियाँ आप दूरबीन लेकर ढूंढेंगे, मिलेगी नहीं। क्योंकि अभी 24 का इलेक्शन है, सरकार को भी पता है वैकेंसियाँ दिखानी है, वैकेंसी हो नहीं रही है क्लियर। और क्या कहते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको सीरियसली आप इसको कंटिन्यू करिए। अब आपका विज्ञापन अगर 10 तारीख को, कंडीशन अप्लाइड यही है, वरना आप बोलेंगे सर आपने बोला 10 के बाद आ जाएगा सब कुछ, तो 10 को बहस कंप्लीट अगर पूरी हो जाती है तो आपका विज्ञापन जो है अगस्त एंड तक आ जाएगा। और दूसरा ये है कि फालतू का मतलब आप किसी फालतू र्यूमर के चक्कर में परेशान मत होइए, क्योंकि हर आदमी जो वीडियो बना रहा है वो कहीं ना कहीं एक मोटिव है उसका कि कोर्स बेचना है मुझे, तो कोई अब विज्ञापन आपको हो सकता है 15 अगस्त तक ही बुलवा दे या कुछ भी जो भी है। तो मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है और ना ही ऐसा कोई मेरा कोर्स चल रहा है, तो बस मेरी जो जानकारी है बस वही मैंने शेयर की है। बाकी टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ेंगे तो वो सब फ्री है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है और आपको फ़ायदा ही होगा। तो बस यही जानकारी थी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई जानकारी या कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि सभी के कमेंट में जवाब दूँ, और अगर किसी का रह जाता है तो आप लोग प्लीज़ बस ये है कि एक बार पूछ लिया करिए दोबारा से। मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा आपका कमेंट मिस ना हो, पर ये संभावना बहुत कम है कि आपका कमेंट मिस हो। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके काम की जानकारी थी या आपको कोई और डाउट है, तो सारी चीज़ें फिर हम लोग कमेंट में एक क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह प्यार देते रहिए। धन्यवाद।